रामपुर गांव की एक अनोखी कहानी। मेरा तो सारा कुल्हाड़ी लगता है कि आज बिक ही जाएगा। तुमको कैसे पता मोहन भाई की तुम्हारा सारा कुल्हाड़ी बिक जाएगा? क्योंकि मैं सभी लोगों को मूर्ख बनाकर अपने कुल्हाड़ी को महंगे महंगे दामों पर बेच देता हूँ। ये तो गलत है मोहन भाई, किसी को मूर्ख बना के महंगे दामों पर बेच देना। तुमको क्या पता सुरेश भाई दुनिया कैसे चलती है। मोहन सुरेश को अपने बातों में बहकी बहकी बातों बोलकर उलझाए रखता है। हे भगवान, अभी तक एक भी मेरा कुल्हाड़ी नहीं बिका, क्या करे। राम भाई, तुम इतना मेहनत करके कमा रहे हो और तुम्हारे कुल्हाड़ी सुबह से एक भी नहीं बिका। कोई बात नहीं, हमें मेहनत पर इतना विश्वास है कि एक दिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। फिर उधर से एक महाराजा साहब आते हैं और राम भाई से बोलते हैं, राम भाई, तुम एक कुल्हाड़ी कितने का बेच रहे हो? महाराज सेठ, मैं एक कुल्हाड़ी 200 रुपए का बेच रहा हूँ। महाराज जी थोड़ा सोचने लगते हैं। क्यों ना कुल्हाड़ी लेने से पहले मैं एक बार मोहन के दुकान से रेट पता कर ले। क्या हुआ महाराज जी, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे हैं राम भाई, ऐसे तुम्हारी कुल्हाड़ी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं महाराज जी, मैं अपने काम को पूरे ईमानदारी तरीके से करता हूँ। मैं किसी को खराब कुल्हाड़ी नहीं देता हूँ। चलो ठीक है राम भाई, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। फिर महाराज साहब मोहन के दुकान के मोहन पास भाई, चल पड़ते कुल्हाड़ी हैं। कैसे बेच रहे हो? देखिए महाराज जी, हमारे भाई राम एक कुल्हाड़ी 200 रुपए का बेच रहा है और मैं एक कुल्हाड़ी 400 रुपए का दे रहा हूँ। महाराज जी थोड़ा सोचने लगते हैं कि राम तो एक कुल्हाड़ी 200 का दे रहा और ये तो पूरे 400 रुपया का दे रहा है। क्या हुआ महाराज जी, क्या सोच रहे हैं? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारा भाई राम तो एक कुल्हाड़ी 200 का दे रहा है। मोहन थोड़ा सोचने लगता है। हे भगवान, अब महाराज साहब को मूर्ख कैसे बनाए कि मेरा कुल्हाड़ी बिकेगा। देखिए महाराज साहब, मेरा कुल्हाड़ी शुद्ध लोहा का बना है और ऐसे भी मैं किसी को मूर्ख बनाकर अपना कुल्हाड़ी नहीं बेचता। अगर ऐसा बात है तो तुम एक कुल्हाड़ी मुझे दे दो। फिर मोहन महाराज साहब को कुल्हाड़ी दे देता है। मेरा जैसा कोई आज तक कोई महान व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं तो महाराज जी का मूर्ख बनाकर कुल्हाड़ी बेच दिया। वहीं दूसरे तरफ राम का एक भी कुल्हाड़ी नहीं बिकता है। लेकिन थोड़ा देरी बाद राम के पास एक आदमी आकर रुकता है। अरे भाई साहब, कुल्हाड़ी बेचना है का? हाँ भाई साहब, कुल्हाड़ी तो मुझे बेचना है। एक कुल्हाड़ी कितना का दे रहे हो? देखिए भाई साहब, एक कुल्हाड़ी 200 रुपया का बेचता हूँ। ये कुल्हाड़ी टूटेगा तो नहीं? नहीं भाई साहब, ये कुल्हाड़ी नहीं टूटेगा, क्योंकि मैं किसी को झूठ बोलकर किसी को अपने कुल्हाड़ी नहीं बेचता। अगर ऐसा बात है तो तुम एक कुल्हाड़ी मुझे दे दो। फिर राम उस व्यक्ति को अपने पास से कुल्हाड़ी दे देता है। कुछ दिन बाद महाराज साहब जंगल में पेड़ काटने के लिए चल पड़ते हैं। आज तो मैं जंगल का सारे कुल्हाड़ी काट देंगे और काट के ढेर सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन जब पेड़ काटने के लिए महाराज साहब आगे बढ़ते हैं, वैसे ही पेड़ तरफ से एक अनहोनी आवाज सुनाई देता है। महाराज जी थोड़ा डर जाते हैं। कौन हो तुम? मैं सारे जंगल का राजा हूँ। तो तुम मुझे लकड़ी काटने से क्यों रोक रहे हो? तुम गलत कुल्हाड़ी का उपयोग करके लकड़ी काट रहा है। आपको कैसे पता कि हम गलत कुल्हाड़ी का उपयोग करके लकड़ी काट रहे हैं? क्योंकि तुम जहाँ से कुल्हाड़ी खरीदे हो वो आदमी शुद्ध लोहा का कुल्हाड़ी नहीं दिया है। अगर ऐसा बात है तो मैं उसे कुल्हाड़ी वापस दे देता हूँ। फिर महाराज साहेब वापस जाकर उसे कुल्हाड़ी दे देते हैं। फिर अगले दिन एक और व्यक्ति आता है जो राम पास से कुल्हाड़ी खरीदा था। आज मैं चंदन की लकड़ी काटूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। फिर लकड़ी काट कर सारा लकड़ी बेच देता है और ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है। फिर महाराज साहब मोहन के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे भाई मोहन, तुमने मुझे कैसा कुल्हाड़ी दिया कि उससे मैं एक भी लकड़ी नहीं काट पाया। महाराज साहब, मैंने तो आपको अच्छे कुल्हाड़ी दिए थे, तो फिर लकड़ी क्यों नहीं कटा? तुमने मुझे शुद्ध लोहा का कुल्हाड़ी नहीं दिया था। फिर मोहन को अपने बातों पर पछतावा होता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज साहब, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। तुझको कभी माफ नहीं करेंगे। मैं जा रहा हूँ तुम्हारा भाई राम के पास से कुल्हाड़ी खरीदने। फिर महाराज साहब वहाँ से चल पड़ते हैं। फिर मोहन को अपने बातों के ऊपर बहुत पछताव होता है। महाराज जी राम के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, राम भाई, तुमसे हमें कुल्हाड़ी खरीदना है। महाराज जी, हम जैसे गरीब लोहार के पास आप आए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? चलो कोई बात नहीं राम भाई, तुम मुझे एक कुल्हाड़ी दो। ठीक है महाराज जी, आप जो बोलिए वही हम करेंगे। फिर राम महाराज जी को कुल्हाड़ी दे देता है। बोलो राम भाई, कितना पैसा हुआ? महाराज जी 200 रुपया हुए। फिर महाराज जी राम को पैसे के बदले उसे एक सोने का सिक्का देते हैं और बोलते हैं, ये सिक्का कहे अच्छे दामों पर बेच देना, ये सिक्का तुमको बहुत काम आएंगे। लेकिन महाराज जी, मैं तो अपने मेहनत का पैसा किसी से लेता हूँ
तो आपने मुझे सोने की सिक्का क्यों दिए? तुम्हारा ईमानदारी को हम देखते हुए मैंने सोने का सिक्का दिया। ये एहसान आपको हम कभी नहीं भूलेंगे। फिर महाराज जी लकड़ी काटने चल पड़ते हैं। फिर राम उस सिक्के को बेचकर अपने लिए एक अच्छे घर बनाता है और परिवार के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम कर लेता है। उधर महाराज साहेब लकड़ी काटकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। तो हमें इस कहानी से ये सीखने को मिला कि सच्चाई बोलने वाले को एक दिन जीत जरूर होता है।